सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी यूजीसी 2024 के काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। उनका रिजल्ट आ चुका है, उनका रैंक कार्ड बन चुका है। अब उनको एक स्टेप पार करके एक दूसरे स्टेज पे बढ़ना है, जिस स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको कॉलेज में जाके एक्चुअली सेटल डाउन हो जाना है। बट फिर भी आपके मन में अब बहुत सारा ख्याल आ रहा होगा यार कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या कौन सा कॉलेज का कटअप जाएगा, और आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि कौन सा ब्रांच मिलेगा, एंड काफ़ी सो मैनी थिंग चल रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा आगे चल करके। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है इस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आप जो है ना एकदम अच्छे से बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, ना ही आप कुछ कॉलेज के लिए आप सोच पा रहे हो ना कुछ कर पा रहे हो, एकदम नॉर्मल न्यूट्रल मोड में हो। तो आपके दिमाग में ये सब चलना स्वाभाविक सी बात है, इसमें चलना कोई बुरी बात नहीं है। ये नेचुरल जो है कि ह्यूमन टेंडेंसी की एक प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है जिनमें दिमाग में ये चलते रहता है कि यार कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, बहुत टेंशन वाली बात होती रहती है। तो काफ़ी सारे लोग टेंशन में हो रखे हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो देखिए, पर्सनली मैं जितने लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तकरीबन जितने लोग भी हैं मेरे कंटेक्ट में, ग्रुप समय में देखते हैं बाकी लोगों का मैसेज आता है, सर टेंशन हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात हो रही है। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको टेंशन को लेकर बात किया जाए कि एक्चुअली में आपके पास टेंशन क्यों हो रही है और इस टेंशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो इस टेंशन को, एक्चुअली में कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पास जिससे कि आप इस तरीके की चीज़ों को बोल रहे हो। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, काउंसलिंग तो होना तय है, आज नहीं तो कल तो होगा ही। क्या ऑफिशियली डेट रहेगा काउंसलिंग का, ये अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नॉर्मली सारे लोग गेस ही कर रहे हैं कि 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, 25 दिन बाद होगा, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है तो थोड़ा दिन बाद होगा। सारे लोगों ने बात को बता दिया होगा कि काउंसलिंग आज नहीं तो कल होगा ही, लेकिन एक्चुअली में कोई ये नहीं बताना चाह रहा है ना। एक्चुअली जो प्रॉपर तरीके से हेल्प करना चाहता है वो आपको ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअली में आपको कैसे इस चीज़ों से बचना है, क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन में। आज वो हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, और मुझे जो कॉलेज मिलेगा या मुझे जो ब्रांच मिलेगा वो कितना सही रहेगा, लो परसेंटाइल है आपका, मतलब जो परसेंटाइल है वो काफ़ी लो है, तो मुझे कैसा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में सोच रहे हो। तो मैं आपको सिंपल वन लाइनर सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। याद रखिएगा, वन लाइनर सॉल्यूशन। आप इस चीज़ों को काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा, सारा टेंशन दूर हो जाएगा, एकदम टाटा बाय बाय बोल दोगे। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए था। आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगा, आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे क्या करना है नहीं करना है कटअप को लेकर के। आपको सिंपल दो चीज़ें करनी है। पहला चीज़, एक बार जो सीट मैट्रिक्स आया हुआ है उस सीट मैट्रिक्स को उठाइए, देखिए कि कितना सीट है और कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना नंबर ऑफ यहाँ पे आपका रैंक आ रखा है। रैंक देखिए, आप सीट मैट्रिक्स देखिए, उसके पिछले साल का जो कटअप गया है सारे कॉलेज का वो मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं, जा करके आप देख लीजिए। वहाँ पे जा करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज का क्या कटअप जा रहा है, कितना रैंक पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। एकदम रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं करना आपको। सिंपली जो है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज मुझे मिलेगा, जो भी मुझे ब्रांच मिलेगा, उसमें आपको अपने आप को बेस्ट कर देना है। समझ रहे हो ना, ब्रांच आपको चूज नहीं करती है, आप ब्रांच को चूज कर रहे हो। समझ रहे हो ना, ब्रांच आपको चूज नहीं कर रही है, आप चूज कर रहे हो ब्रांच को। तो आपको अपने अनुसार सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में मुझे किस में जिज्ञासा है, मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे क्या विज़न है मेरा, क्या मेरा बनने का इच्छा है, उस पर काम करिए। तो आप खुद ब खुद एक पाथ क्रिएट कर पाओगे कि मुझे यार सीएस लेना चाहिए था या मुझे सिविल लेना चाहिए था, मुझे मैकेनिकल लेना चाहिए था या मुझे इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए था। ये सारा मुड़ाव यहीं से आता है। तो जो 4 साल आपका होने वाला रहेगा ना, वो 4 साल आप इसमें कन्फ्यूजन मत रहना कि सीएस लूँ, मैकेनिकल लूँ, इलेक्ट्रिकल लूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स लूँ, क्या लेना है नहीं लेना, ये कौन सा ब्रांच लेना, कौन सा कॉलेज लेना है। इट्स टोटली अबाउट इन योर हैंड, और ये आपके हाथ में है। तो इसके बारे में सोचिए ना कि मुझे क्या लेना है, कैसे लेना, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच लेना है, ये मत सोचिए। आपको सोचना है कि आपका इच्छा किस में जा रहा है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है, उस पर काम करिए। अगर वो चीज़ आप अपने आप को समझ गए ना, तो दैट इज़ द ऑल डाउट क्लियर। आपको क्या करना है, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया कि मुझे यार बिल्डिंग बनाना पसंद है, मुझे रोड बनाना पसंद है, मुझे रेलवे में काम करना पसंद है, मुझे एक जो है कि मैकेनिकल चीज़ों को देखा जाए तो मुझे वो चीज़ पसंद है कि गाड़ी का डिज़ाइन करना पसंद है। तो फिर क्लियर है भाई, आप उसी से रिलेटेड ब्रांच लोगे। अब उससे रिलेटेड जो ब्रांच लेना है, जो ब्रांच अवेलेबल है, उस ब्रांच के बारे में सोचो। ये क्यों सोच रहे हो कब काउंसलिंग होगा, कौन सा ब्रांच लेना, भाई कौन सा ब्रांच लेना है ये चीज़ आप थोड़े डिसाइड कर रहे हो। ब्रांच आपको थोड़े चूज कर रहा है, आप ब्रांच को चूज करो। तो आप अपना इच्छा देखिए ना कि आपका इच्छा किस में है, फिर वो काम करिए।
समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से काम करिए, तो फिर आप काल्म अपने आप को महसूस करोगे, आप रिलैक्स महसूस करोगे। अगर मुझे चाहिए, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, हम उसमें काम करने अच्छा कर जाएंगे, तो नॉर्मल सा टेंशन नहीं होगा। नहीं तो अगर सारे ट्रेंड जिधर जा रहे हैं, सारे लोग सीएस ले रहे हैं, अब सीएस की तरफ ही बढ़ते जा रहे हो, तो क्राउड तो बढ़ेगा ना, क्राउड तो बढ़ेगा, क्योंकि एक ही तरफ सारे लोग का झुकाव हो जाएगा, तो क्राउड तो बढ़ना स्वाभाविक है। और क्राउड जहाँ बढ़ेगा वहाँ कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा तो वहाँ पे तो लिमिटेड सीट रहेगी ना, और लिमिटेड सीट पे आप ज़्यादा लोग झुकोगे तो फिर वहाँ पर टेंशन की तो बात आएगी ना, वहाँ पर झुकाव ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर टेंशन तो बढ़ेगा ना। तो स्वाभाविक है, टेंशन का रीज़न यही है कि सारे लोग सोच रहे हैं कि एक ही ब्रांच ले ले, सारे लोग सोच रहे हैं कि एक ही कॉलेज ले ले, बाकी सब कॉलेज का तो कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब बाकी सब कॉलेज तो बेकार ही खोल दिया गया है ना। इसका मतलब तो एक ही कॉलेज में सारे लोगों को जाना है, तो फिर बाकी कॉलेज का मतलब थोड़े बनता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच लेना, आपको अपने आप पे काम करना है कि मुझे यार क्या पसंद है, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली अपने लाइफ से, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, इस पे आपका फोकस होना चाहता है। अगर ये फोकस करने स्टार्ट कर देना तो फिर आप सोचना ही बंद कर दो कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है। भाई कोई सा भी कॉलेज मिले क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, सारे कॉलेज का डिग्री सेम ही देंगे, सारे कॉलेज का एग्ज़ाम एक ही होगा, सारे कॉलेज का फैसिलिटी भी एक रहेगा, सारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे कॉलेज का डिसीजन और सारे कॉलेज का तरीका ना वो लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। वो थोड़ा सा अलग होता है कि जो कुछ टॉप कॉलेज है उसके फैसिलिटी थोड़ा अलग जाती है, थोड़ा उनका फैकल्टी अलग होते हैं, वो पुराना कॉलेज है तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो थोड़ा वो जो न्यूली कॉलेज है उनसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, बट ज़्यादा नहीं अलग होते हैं। 19-20 का अंतर होता है, 19-20 को अंतर को ज़्यादा अंतर नहीं बोलते हैं। हाँ, 1 और 20 का अंतर हो तो भाई ज़्यादा अंतर है, लेकिन 1-20 का अंतर नहीं है, यहाँ पे 19-20 का अंतर है, समझ रहे हैं ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब चलो यहाँ पे जो चीज़ें जो आप करना चाह रहे हो, जो सोच रहे हो, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें और अपडेट करना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग का डेट नहीं आया है, काउंसलिंग को लेकर के आपका टेंशन बढ़ रहा होगा कि काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कब होगा। जितना जल्दी कॉलेज में जाते उतना जल्दी फ्रेश हो जाते, मज़ा आ जाता है भाई, कॉलेज में जाते पढ़ते एकदम चमक धमक, एकदम फर्स्ट सेमेस्टर टाई बेल्ट लगा कर यस सर गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं हम लोग। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, चिल मारो ना यार, अभी ज़िंदगी है जीना। अभी 4 साल जाकर वहाँ भी जाकर बहुत सारा चीज़ होती है, वहाँ पे भी जाकर 4 साल का जो ज़िंदगी जिया है ना, उससे पूछो एक बार 4 साल की ज़िंदगी में उसने क्या क्या किया है। 4 साल की ज़िंदगी इतना आसान नहीं था इंजीनियरिंग का करना, ठीक है। देखो तो वहाँ पे भी सेमेस्टर में कैरी लगते हैं, उसका टेंशन आ जाता है, एक पेपर में एक बैक लगता है उसका टेंशन आ जाता है यार, सेमेस्टर में मार्क्स नहीं देते हैं उसका टेंशन हो जाता है, कोई पेपर पढ़ना होता है वो समझ में नहीं आता उसका टेंशन एक अलग होता है। तो यार टेंशन की कमी नहीं है, टेंशन नहीं लेना अपने को, टेंशन अपने को लेना नहीं है, टेंशन देना है। टेंशन किसको दोगे, टेंशन आप अपने आप को छोड़ दो देना। टेंशन जो है कि आप अपने ड्रीम को दो कि यार टेंशन तुमको हमको इंजीनियर बनाना है, तुम सोचो कि मेरे को कैसे इंजीनियर बनाओगे। ये टेंशन जो है कि जो चीज़ें हैं उसको समझ के दो। ये मत सोचो कि यार कब काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होना होगा तब हो जाएगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। किसी भी यूट्यूबर एंड किसी भी सोशल मीडिया पे जो लोग भी कुछ भी बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट कि वो लोग क्या बोलते हैं। जो लोग भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, वो एक कंक्लूजन के बेसिस पे बोलते हैं, गेसिंग के बेसिस पे बोलते हैं, या कुछ कहीं से अपडेट उनको मिलता है तो फिर बताते हैं। और हमें भी बहुत सारा अपडेट मिलती है कहीं से ना कहीं से, हम लोग जो डिपार्टमेंटली एक आध लोगों को जानते हैं उनसे कुछ फाइंड आउट करते हैं, उनसे थोड़ा डिस्कशन होती है तो फिर हम लोग कुछ बोलते हैं। बट जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना, जो नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, जो साइट पे आती है, वो ओरिजिनल होती है, वो 100% सही होती है। बाकी जो लोग हम लोग बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकते हैं समय के अनुसार, तो वो चीज़ होती है। तो काउंसलिंग जो है ना कब होती है इसकी डाट अभी तक किसी को डेट पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रोबेबली आपको बता दूंगा कि अगले 15 दिन, ठीक ना, 15 से 20 दिन आपको और समय लगेगा काउंसलिंग के लिए। तो 15 से 20 दिन आपको टेंशन कम से कम मत लो यार। 15 से 20 दिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 15 से 20 दिन आप टेंशन मत लो यार, क्या करना नहीं करना। आप जो मैंने शुरू में बोला ना कि आपको उस पर काम नहीं करना है काउंसलिंग कब हो रहा है और डेट कब आ रहा है काउंसलिंग का, आपको उस पर काम नहीं करना है, वो आपका हाथ का काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपका क्या काम है, खुद को पहचानना है कि यार मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा ब्रांच मुझे अच्छा लगती है, मुझे कौन सा कॉलेज में कितना फैसिलिटी मिल रही है, कौन सा कॉलेज कैसा है, ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो आप उस पर काम करिए। काउंसलिंग कब हो रहा है इसका टेंशन छोड़ दीजिए। 15-20 दिन तक मैंने एक उम्मीद से बता दिया कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। 15-20 दिन में अगले हो जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन का होने का मतलब रीज़न सिंपल सा इतना है ना कि 15-20 दिन तक अभी आपका सेमेस्टर का एग्जाम चलेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी होंगे ना, जो अभी 23 बैच में एडमिशन लेकर वो सीट खाली करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा बैच खाली होगा, तब तो आपका काउंसलिंग होगा ना, तब तो आपको ले जाकर वहाँ पे रखा जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो अगले 15-20 दिन तक उनका एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम का नोटिफिकेशन उधर आ चुका है, तो 15-20 दिन तक नहीं होगा, 15-20 दिन के आसपास ही देखने को मिलेगा नोटिस वगैरह, ठीक है। तो ये देख लीजिए काउंसलिंग कब हो रहा है, ये डेट मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है। 15-20 दिन तक आपका
बाद ही होगा, एक्सपेक्टेड डेट है। अभी ये कोई मत में क्लेम करना है कि 15-20 दिन तक बोले तो सर हुआ नहीं है। अरे भाई मैं भी गेसिंग कर पा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा जादू नहीं कर रहा हूँ कि 20 दिन बाद हो ही जाएगा, मैं भी गेस ही कर पा रहा हूँ। तो ये बात थी, ठीक है। उसके बाद से देखिए, आप जो टेंशन वाली बात कर रहे हैं, आपका जो टेंशन हो रहा है वो एक कारण और हो सकता है टेंशन का, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना, आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कॉलेज मुझे चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है कि मेरे को क्या अपने आप में अच्छा लगता है, आपको नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए था, आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका नॉलेज थोड़ा सा कमी हो रहा है नॉलेज की। तो आप नॉलेज को एक्सप्लोर करिए, आप गूगल पे जाकर सर्च करिए कि सिविल ब्रांच मुझे लेना है, ये इसमें क्या क्या फीचर हैं, इसका क्या स्कोप है फ्यूचर में, इसको करके हम क्या हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में, इसको करने के बाद से मुझे क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, इसको करने के बाद से 5 साल बाद 10 साल बाद इसका क्या वैल्यू रहेगा, इसको जाकर सर्च करो ना, वो चीज़ें एक्सप्लोर करो, वो इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे क्या करना है नहीं करना, भाई उसको आप सीख जाओगे, वो चीज़ें देख लोगे ना, फिर आपको नॉलेज आएगा, तो फिर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे सिविल लेना है भैया कि सीएससी लेना है, या मुझे मैकेनिकल लेना है, या मुझे EE लेना है, या मुझे EEE लेना है, ये सब क्या लेना है, ये सब आप खुद डिसाइड कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज आएगा। तो मुझे लगता है ना, फिलहाल अभी आपके पास थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है। तो चाहे आप जिसको भी फॉलो करें, इवन मुझे फॉलो करो या किसी को फॉलो करो, तो किसी से क्वेश्चन पूछो ना, ये सब पूछो सर कि आगे 10 साल बाद कौन सा ब्रांच का फीचर रहेगा, कौन से ब्रांच का स्कोप रहेगा, वो सब पूछो। ये मत पूछो कि सर मुझे सिविल नहीं मिल रहा है तो क्या मैकेनिकल ले लें, मुझे CS नहीं मिल रहा है तो क्या मैं इसी ले लूँ। अरे भाई आपको लेना है, आपको समझना, आपको पढ़ना, आपको सब कुछ करना, तो आप अपने आप से पूछो ना, वाई यू वॉन्ट टू नो टू अदर, क्यों दूसरे से पूछना, आप खुद से पूछो। इवन मैं कई बार कहता हूँ, बात में जो भी पेड वाले यूजर है सबको मैं बोलता हूँ कि आप खुद से एक बार पूछो सवाल कि मुझे किस में बेस्ट लगता है। अब ऐसा सिनोरी भी हो रखा ना कि सारे लोग बोलते हैं मुझे CSC ही बेस्ट लगता है, CSC ही मुझे करना है, CSC ही मुझे चाहिए। अरे भैया हाथ जोड़ के विनती है, CSC के लिए आप फिट हो या नहीं हो, पहले ये भी चेक करो अपने आप को। ट्रेंड को देख के मत भागो, CSC मत करो। CSC मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो डेट फिक्स है ना, वो तो डाटा फिक्स है ना। आपको जो CSC में जो टोटल सीट है वो 2040 सीट है। भाई साहब ज़्यादा लिखा गया, 2040 सीट है तो 2040 से लोगों को मिलेगा। अब इसमें 5000 लोग इसमें कूद जाएंगे तो थोड़े मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, एक भी सीट ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये इतना सीट है तो इतना ही मिलेगा। तो प्योर CSC वालों को लिए इतना ही सीट है, नहीं मिलेगा बाकी लोगों को। अब इतना ही लोगों को लिए, अब सारे लोग उसी में मर जाएंगे तो फिर बाकी तो ब्रांच का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप अपने आप को एक बार सोचो कि मुझे और किस में इंटरेस्ट है। हाँ, प्योर आपके पास इंटरेस्ट है कि मुझे CSC करना है, मुझे कोडिंग ही करना है, मैं फिट हूँ, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके लिए मेहनत करना था तो आपको पहले ही सोचना था, एक बार जब JEE मेन दे रहे थे तभी सोचना था कि मुझे CSC लेना मतलब अच्छा रैंक लाना है। अब आया नहीं है तो ये भी तो सोचा कि मुझे कितना रैंक आया है, ये अपने आप को भी तो देखो ना आप एक बार कि अपना रैंक कितना लाए हो, कितना रैंक पे आपका जो डाटा है वो कितना है। ये क्यों सोचते हो कि मुझे CSC ही मिल जाए, जितना रैंक लाए हो उसी के अनुसार सोचो ना। जितना पैर उतना ही चादर फैलाना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए था, ऐसा करने वाला कंसेप्ट होता है ना, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये सब चीज़ों को आप समझोगे ना तो फिर आपको जो एंग्जाइटी जो टेंशन वाली बात हो रही है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये कम करने का दावा बता रहा हूँ एक्चुअली, तो वो सब आपको करनी है, ठीक है। तो आपको नॉलेज को बढ़ाना है। एंड इवन दूसरा पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, आपका टाइम टेबल है वो आप अरेंजमेंट करो, टाइम टेबल अरेंजमेंट करो। टाइम टेबल अरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि आप बस वीडियो देखते रहते हो, वीडियो पे ही ध्यान रहता है कि कौन सा वीडियो कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, यही सब देख रहे हो। तो इसको टाइम को ना, जो बच्चा हुआ ना, आप थोड़ा टाइम को और चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगाओ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए था ना वो अगस्त तक, या मैं हार्डली मान के चलते हैं कि सितंबर तक, अगस्त या सितंबर तक जो है कि आप लोग अपने अपने कॉलेज में रिस्पेक्टिवली जो भी कॉलेज मिलेगा आप जाकर वहाँ पे सेटल डाउन हो जाओगे। उस कॉलेज में जाकर के आप जो कि एडमिशन लेके एकदम स्थायी रूप से सेटल हो जाओगे, वहाँ पे जाकर परमानेंट हो जाओगे 4 साल के लिए। तो वो जो अगस्त सितंबर का जो डेट है ना, उसके पहले जो समय बचा हुआ उसका आप लोग टाइम टेबल बनाइए कि मुझे अपने पे काम कैसे करना है। आपका टाइम टेबल बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग कि मुझे 4 साल जा करके वहाँ पे क्या उखाड़ना है, क्या करना है मुझे 4 साल, उसके लिए आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। फिर उसमें आपका समझ जाएगा तो इधर क्या कौन सा ब्रांच मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये सब दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। मैं अपने टाइम पे भी यही सब करता था और मैं अपना रियलिटी, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ चीज़ों को कि मैं ये नहीं सोचता था मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जो मिलना होगा जितने रैंक में लाया हूँ उसके अनुसार मुझे मिल ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएगा। बट हाँ, वहाँ जा कर के मुझे क्या करना है लाइफ में, वहाँ 4 साल जाके कैसे निकालना है, वहाँ 4 साल का क्या मेरा
गोल रहेगा, 4 साल का मेरे पास क्या प्लानिंग रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना है। तो अभी से मैं कहूँगा कि आप लोग जो है कि अभी से अपना टाइम टेबल बनाइए कि अगले अगस्त या सितंबर के बाद मेरा जो सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो सेमेस्टर क्लास में मुझे क्या क्या करना है, अगले 4 साल का क्या मेरे पास बजट होगा, मेरे पास क्या प्लानिंग होगा अगले 4 साल करने के लिए, उसका आप लोग टाइम टेबल तैयार करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी से चीज़ें क्लियर रहेगी ना, तो सेमेस्टर में जाते के साथ मुझे पता है कि मुझे इस सेमेस्टर में इतना पेपर पढ़ना है, ये लो धड़ाधड़ से पढ़ना मुझे स्टार्ट कर दिया, अब अच्छा स्कोर कर जाओगे, वहाँ पे अच्छा स्कोर आने लगेगा तो सेमेस्टर में भी फेमस हो जाएगा। अरे यार पंकज नाम है तुम्हारा, पंकज तो अच्छा है पढ़ने में यार, सेमेस्टर का टॉपर स्टूडेंट है, अच्छा नंबर लाता है, अच्छा CGPA लाता है, टीचर भी जानने लगेंगे, स्टूडेंट भी जानने लगेंगे, आपके जूनियर आएंगे वो भी आपसे खुद इंस्पायर्ड होंगे, सर पंकज सर पढ़ने में तेज है, टॉपर है, आपको प्राइज़ मिलेगा, कॉलेज में प्राइज़ भी मिलते हैं, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर मिलता है, एंड आप यूनिवर्सिटी टॉप करते हो तो फिर यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है पटना बुला करके सभी को दिया जाता है यूनिवर्सिटी के टॉपर लिस्ट में जिनका नाम आता है। तो वो सब चीज़ें सोचो ना यार, उतना दूर तक आप सोचो, एक लेवल है ना थिंकिंग, जो कंफर्ट जोन है ना कि आप कटअप के पीछे घूम रहे हो, मुझे कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज मिलेगा, वहीं तक आप सीमित रह जा रहे हो, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा और बाहर निकलो इससे। कंफर्ट जोन है ना आपका ये वाला कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिलेगा, इससे हटकर थोड़ा और भी चीज़ों को सोचो, जो भी ब्रांच जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें बेस्ट करने की सोचो, उसके रिलेटेड आप अभी से देखना चालू कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली क्या करना है, मैं किसके लिए फिट हूँ, ये सब चीज़ों पर सोचो। तो अभी से टाइम टेबल आप चाहो तो बना सकते हो। तो अगर ये सब काम में आप बिजी हो जाते हो तो आपका ध्यान रहेगा नहीं मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, चॉइस फिलिंग होगा, हम कर लेंगे चॉइस फिलिंग अपने आप को। जब हम समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा ब्रांच में लेना है, मुझे क्या चाहिए, तो फिर उसके अनुसार हम जितना अच्छे से फिट होंगे हम काम कर लेंगे। तो ये सब करो ना यार, क्यों इतना इधर भटक रहे हो। उसके बाद से देखो लो परसेंटाइल वाले, लो परसेंटाइल है कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसी के लिए तो मैं सारा बात बता रहा था ना अभी, इसी के लिए तो मैं सारा बात बता रहा था ना कि आपको ये सब चीज़ें अभी से जो टेंशन वाली बात है, तो इसका टेंशन आप लोग नॉर्मली आई होप कि आप समझ जाओ कि मुझे लो परसेंटाइल है कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो डाउट है ना आप लोगों का ये है कि कौन सा लो परसेंटाइल है, मुझे कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा ब्रांच मिलेगा। लेकिन उसके लिए सिंपल सोल्यूशन मैं बताता हूँ कि कोई भी ब्रांच मिले बाबू, कोई भी कॉलेज मिले बाबू, मैं सिंपल एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आपको जो मिल जाएगा ना उसमें आप अच्छे से उसको निचोड़ो, उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से अपना समय दो, उसमें देखो आप बेस्ट कर जाओगे। ऐसा थोड़े है कि मैकेनिकल का बंदा सक्सेस नहीं रहता, मैकेनिकल के बंदे भी सक्सेस रहते हैं, गेट निकालते हैं, यूपीएससी करते हैं, एसी बनते हैं, एसी निकालते हैं, अच्छे कर जाते हैं यार। सबसे अभी ट्रेंड देखा जाए तो मैकेनिकल का एक खराब स्थिति चल रहा है ना, मैकेनिकल के लोग बोलते हैं यार मैकेनिकल तो मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल में बहुत कम लोग चॉइस फिलिंग भी करते हैं, इवन पिछले 4-5 साल का डाटा उठा के देखो तो मैकेनिकल बहुत कम बच्चे जाते हैं, जो बात है जेन्युइन है। बट ऐसा थोड़े है कि मैकेनिकल में कुछ स्कोप नहीं है मैकेनिकल में यार, इतना टेंशन कहाँ लेते हो, मैकेनिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है आपको, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ें हैं तो मैकेनिकल में भी कर सकते हो। और लोग बोलते हैं कि टॉप कॉलेज में जाएंगे तो ही मैं बेहतर कर पाऊंगा, टॉप कॉलेज ही मुझे चाहिए। यार टॉप कॉलेज के पीछे क्यों भाग रहे हो, नॉर्मल से बात है, सोच के देखो ना, अभी जो चीज़ें मार्केट में चल रही है उस पर थोड़ा निगाह बनाओ आप लोग, ध्यान देखो, ध्यान आकर्षित करो कि अभी बिहार इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही है, उस पर थोड़ा फोकस बनाओ। आप पाओगे कि जो बिहार स्टार्टअप का अभी हुआ था आपके पास मतलब बिहार स्टार्टअप का एक लिस्ट तैयार किया था कि कौन सा कॉलेज का क्या पोजीशन है, तो मोतिहारी नंबर 1 पे आया था और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका 5वें नंबर पे आया था, 5वें नंबर पे आया था। अब 5वें नंबर पे आया, अब बांका इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखो, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज जब शुरू ही हुआ था 2018 में, 2018 का उसका इनॉग्रेशन है, आप जाकर ऑफिशियली चेक करना, 2018 में वहाँ पे पहली बार एडमिशन हुआ था। तो 2018 में स्टार्ट हुआ और 5वें नंबर पे आ गया टोटल 38 कॉलेज में। सोच के देखो, 18 में स्टार्ट किया और 38 कॉलेज में 5वें नंबर पे आ गया है, 5वें नंबर पे आ गया है। अब 5वें नंबर पे आ गया है, दैट मीन क्या, 18 में खुला तो कॉलेज अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ऐसे आ गया वो कॉलेज, आया ना लिस्ट में। तो कौन सा कॉलेज का स्थिति क्या है ये सब तो आप लोग डिसाइड करते हो जा करके, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं पढ़ने उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, वो कितना कुछ कर सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, ये तो उन पर भी डिपेंड करता है ना। कॉलेज है ना एक्चुअली जो, वो डिपेंड नहीं करता आपके अनुसार, डिपेंड करता है कि आप वहाँ के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, आपका क्या डिजर्विंग पावर है, वो इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और बता दें आपको, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वो बेसिकली 5वें नंबर पे आया था बिहार स्टार्टअप सेल में। और पीओपी एक होता है, परफॉर्मेंस ऑफ, ये परफॉर्मेंस वाला होता है, ठीक है। तो पीओपी एक रैंक बनता है, तो पीओपी रैंक में वो 3 पे था, पीओपी रैंक में वो 3 पे था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, तो पीओपी में 3 था और बिहार स्टार्टअप में 5वें नंबर पे था।
तो वो भी बेस्ट कर रहा है यार। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का बाकी जो 18 में खुला है वो भी देखो कितना बेस्ट कर रहा है। तो यार नेवर माइंड कि मुझे कौन सा कॉलेज में लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, जो भी मिल रहा है खुशी खुशी से ले लो। आप ये भी तो देखो मुझे कितना ब्रांच आया, कितना रैंक आया है, रैंक के अनुसार भी चीज़ों को सोचो। ऐसा नहीं कि रैंक बहुत ज़्यादा और सोच लिए एकदम बड़ा सा ड्रीम बना लिए, कभी काम नहीं करेगा। तो उसके अनुसार सोचो आप लोग, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं यूटिलाइज योर टाइम। ये जो टाइम का मैनेजमेंट है ना, ये आप लोग अच्छे से समझिए। यूटिलाइज योर टाइम, आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। नेवर थिंक कि मुझे कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज, मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं करना। आपका जो टाइम है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम है भाई, बहुत प्रीसियस टाइम है। ये जो समय है ना काउंसलिंग का, ये दौर एक ऐसा दौर है ना जिस दौर में आप नंबर ऑफ ख्याल लेके आते हो, नंबर ऑफ दिमाग में कचड़ा दिस दैट आता है यार, ये कॉलेज मिल जाता, प्राइवेट कॉलेज ले लेते, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या रखा है यार, ये बिहार के कॉलेज में क्या रखा है यार, यहाँ से लाइफ निकल के हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल का चीज़ें करते हैं। यार सब मार्केट की स्ट्रेटेजी है। मार्केट में एक बड़े बड़े पर्दे पे एडवर्टाइजमेंट करके बड़े बड़े कॉलेज के व्यू दिखा करके आपको आकर्षित कर लेते हैं लोग। वो प्राइवेट कॉलेज की स्थिति होती है। उतना पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के, लोग मुझे देखें और मुझे लोग मेरे पास आएँ, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे जाके देखो ना भाई क्या होती है प्राइवेट कॉलेज में। जाओ रियल में, कभी कोई दोस्त है तो पूछो ना उससे यार कि प्राइवेट कॉलेज की क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्राइवेट कॉलेज की स्थिति खराब है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक एवरेज डाटा निकालोगे ना, एवरेज, तो आप पाओगे कि प्राइवेट कहाँ कितना भी बेहतर कर ले, सरकारी के कंपेरिजन में उसके ओवरऑल बराबर में ही रहता है। तो आप सोचो ना कि ये भी तो देखो कि आप इनपुट कितना दे रहे हो। प्राइवेट कॉलेज से आप करने जाते हो तो आपको लगेगा मिनिमम 10 लाख, ठीक है, मिनिमम 10 से 20 लाख तो लग ही जाएगा। अब 10-20 लाख आप यहाँ पे दे रहे हो और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, एक 4 साल का डिग्री, कितना, एक 4 ईयर का आपको डिग्री दे रहा है। अब 4 ईयर का डिग्री तो ये भी दे रहे हैं, ये तो 20,000 से लेकर के 50,000 के अंदर में भी ये लोग करा रहे हैं बिहार से, ठीक है। तो 20 से 50,000 के अंदर में भी आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 10 लाख से 20 लाख दे रहे हैं, यहाँ पे 20,000 से 50,000 के अंदर में कर ले रहे हो। अगर एकेडमिक खर्चा की कॉल बात करें तो ये हॉस्टल फ़ी नहीं मिलाते, तो हॉस्टल फ़ी और मेस का खर्चा नहीं मिलाते, तो नहीं तो अगर मेस और हॉस्टल का खर्चा मिला देंगे तो जा करके एक वीडियो पड़ा हुआ है मैंने, बना दिया ऑलरेडी कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होती है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के चेकआउट कर लो एक बार, जाकर के एक बार देखो ना कितना फ़ी लगती है। तो आपको पता चला कि 2 से 2.5 लाख में सारा काम निपट लेते हैं, 4 साल 2 से 2.5 लाख में निपट लेते हैं, मस्ती से खा पी के घूम के एकदम, मतलब होली आएगा एकदम कपड़ा वपड़ा फाड़ उड़ के एकदम मस्ती करके इस तरीक़े से, तो 2 से 2.5 लाख में हो जाता है। और यहाँ देखो 10 लाख से 20 लाख लग रहा है। तो जो यूटिलाइज करो अपने टाइम को, फोकस करो कि क्या मार्केट में चल रही है, कैसे नहीं, क्या चीज़ हो रही है नहीं रही है। तो समय यहाँ पे दो कि आपको दूसरे से अलग कैसे सोचना है और एक बेहतर डिसीजन लेना है आपको कि प्राइवेट से करें या यहाँ पे गवर्नमेंट से करें। और गवर्नमेंट जो है कि बिहार में इतना बड़ा बजट बना के 38 डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है। पागल तो नहीं है सरकार भाई, आपके लिए सेवा के लिए कर रही है कि चीज़ों को और कम किया जा सके और अपने बेहतर भविष्य के लिए ऐसे बच्चों को यहीं पे एडमिशन दिलाया जाए, यहीं पे वो लोग करें। नहीं तो आज से 15 साल 20 साल पहले जाके देखना, इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे दूर दूर जाते थे और बहुत पैसा लगता था। किसी का सपना ही होता था कि इंजीनियरिंग कर रहा है कोई, किसी का सपना ही होता था कि कोई मेडिकल कर रहा है, बहुत सपना होता था। मैंने अपने बचपन में देखा है, मेरे कोचिंग का एक सर थे, ठीक है, वो कोचिंग के जो सर थे उनके कोई जान पहचान के इंजीनियरिंग करते थे उस टाइम पे, वो यूपी से शायद कर रहे थे उस टाइम पे, जब मैं 5वीं 6ठे में था। मुझे याद है वो दिन जब वो इंजीनियरिंग करके कंप्लीट करके आए थे भाई, कोचिंग में आया था, इतना भीड़ लगा था इंजीनियरिंग करके, इतना भीड़ लगा था भाई, इंजीनियर बन के आए वो। लेकिन अभी वो समय नहीं है। आई थिंक कि मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल के बाद। अभी देखो 10 साल में कोई इंजीनियर है यार, क्या यार इंजीनियर है तुम, कोई दिक्कत नहीं यार, नॉर्मल लोग ट्रीट करते हैं इंजीनियर को। लेकिन उस टाइम पे ऐसे भीड़ लगा था देखने के लिए कि इंजीनियरिंग करके आए तो एक्चुअली मुनीर में क्या हो रहा है भाई, चेहरा में थोड़ी परिवर्तन आ जाएगा, जो चेहरा था वही था, लेकिन फिर भी एक लोगों में हाइप बना था, इंजीनियर बन के आए, इंजीनियर करके आए, इंजीनियरिंग है वो, एक इंजीनियर है वो। लेकिन अभी नॉर्मल इंजीनियर कैसे पॉसिबल हो पाया, इतना कॉलेज खोलने के बाद हो पाया। तो ठीक है ना, ओवरऑल मतलब आप समय जो दे रहे हो ना, वो समय इस सब चीज़ों में, रिसर्च में टाइम दो, अपने समय को आप यूटिलाइज करो। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम बस यही बता रहे थे कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है ना, एंग्जाइटी फील हो रहा है कि यार बहुत कम परसेंटाइल है, मेरा कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो। आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करो, नॉट कि आप कंफर्ट जोन में ही बंद के रह जाओ, थोड़ा बॉक्स से बाहर निकल के आप सोचो। मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि आप 12th करके आओ, थोड़ा सा आपको
उतना मैच्योरिटी नहीं होगा कि आप चीज़ों को समझ पाओगे। लेकिन हाँ, एक दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे ना, मैं लिख के कहता हूँ, इतना चीज़ समझ पाओगे, इतना चीज़ आप कर पाओगे, इतना चीज़ में आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगा ना कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंजीनियरिंग कंप्लीट के बाद से आपको क्या करना है। आप इस हद तक चीज़ों को देखोगे ना कि आप खुद डिसाइड कर लोगे कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको भाई बस सेमेस्टर ही पास करना था, डिग्री कंप्लीट करना था, वो लोग नहीं सोच पाएंगे। बेशक 100% एफिशिएंसी किसी का नहीं होता, लेकिन एक दावे के साथ मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, जब आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे तो आपको माइंड में वो चीज़ चलने लगे कि मुझे किसके लिए बनना था, मुझे क्या करना था। और वहीं मैं कह रहा हूँ कि जब इंजीनियरिंग करके निकलोगे फिर आपको पता चला कि यार मुझे CS नहीं सिविल लेना था, मुझे सिविल नहीं मुझे CS लेना था, मुझे सिविल नहीं CS नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल लेना था, मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं मुझे मैकेनिकल लेना था। वहाँ पे तो फिर वापस से डिग्री करने नहीं जाओगे बाबू, अभी समय है वो सब सोचने का, अभी सोचो। तो ये सब बातें हैं ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, एंड आई होप कि ये चीज़ें आप समझे होंगे। इसका अगर आप 50% भी समझ जाते हो, जितना मैंने बात बोले हैं 50% भी समझ जाते हो, तो आपके आने वाला जो भविष्य होगा उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बस इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। एंड इवन फिर भी कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा ब्रांच मुझे मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं कौन से ब्रांच के लिए फिट बैठता हूँ। मुझे अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच लेना है तो उसमें क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा, क्या स्कोप रहेगा, क्या उसका फ़ायदा रहेगा अगर 4 साल 5 साल बाद, उसके ऊपर में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं। उस वीडियो को देखिएगा मत, मतलब देखिएगा मत ऐसा क्यों बोला, मतलब देखना भूलिएगा मत, उसको देखिएगा। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है वीडियो, एंड काफ़ी मेहनत लगी है उसको बनाने के लिए, काफ़ी रिसर्च मैंने करी है कि कौन सा ब्रांच का कितना स्कोप है आगे 10 साल बाद। कोई पर्टिकुलर ब्रांच हम लिए हैं तो उसमें मेरा वर्क क्या रहेगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप वहाँ उस ब्रांच को करने के बाद से आप उसके लिए फिट हो या नहीं हो, उस ब्रांच को लेने के बाद से आप उसमें काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उस ब्रांच को लेने के बाद से आपका क्या राय होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है, सब चीज़ें डिस्कस की है। आएगा वीडियो, जल्दी आएगा, देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगा। एंड उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जितना प्यार दे रहे उस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।